बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से आमीन। आज हम ईद सऊद अल मसीह यानी कि मसीह खुदावंद का आसमान पर जाना, उसकी ईद मनाते हैं। और आज हम मुकद्दस मरकज की अंजील उसका 16वां बाब और उसकी आयात 15 और 16 पर ध्यान बयान करेंगे। और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलकत को अंजील की मुनादी करो। जो ईमान लाता और बपतिस्मा पाता है वो निजात हासिल करेगा, पर जो ईमान न लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। हम आज खुदा के बेटे के मिशन की तकमील में एक और कामयाबी का जश्न मनाते हैं। इंसानियत ने दुनिया के आगाज में गुनाह किया और इस तरह खुदा से दूर हो गए। खुदा ने फौरन नूह, इब्राहिम और मूसा के साथ अहद कायम करके दुनिया को अब्दी नजात के तोहफे के लिए तैयार करना शुरू किया। उसने अपने लोगों को आने वाली चीजों के लिए मजीद तैयार करने के लिए मुख्तलिफ नबियों और बादशाहों को मुकर्रर किया। और फिर वक्त के मुताबिक खुदा बबरकत कुमारी मरियम के जरिए हमारी दुनिया में आया। यसु खुदा का बेटा आखिरकार अपनी इलानिया जिंदगी शुरू करता है, तालीम देते हुए, मोजज़े दिखाते हुए, ईमानदारों को अपने पास जमा करते, मरते जी उठते और फिर अपने शागिर्दों के सामने सऊद की तैयारी में जाहिर होते। खुदावंद यीशु मसीह का आसमान पर जाना खुदा के बेटे के मिशन को मुकम्मल करता है। आज हम उस हतमी लम्हे की ताजीम करते हैं जब खुदा बेटा अपनी बदली हुई और जी उठी इंसानी फितरत में अपनी ताकत से बाप के पास जाता है, अपने साथ हमारी इंसानियत को मिलाता है ताकि सारी इंसानियत उसके वसीला से बाप के पास जा सके। जैसा कि हम खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर जाने का जश्न मनाते हैं, हमें सबसे पहले उन तमाम चीजों को देखना चाहिए जिन्होंने उस लम्हे तक पहुंचाया और अपने आप को उन तमाम साबका वाकयात के साथ जोड़ने की कोशिश करें। हमें पुराने अहदनामे के बुजुर्गों और नबियों की बातें सुननी चाहिए। हमें खास तौर पर नए अहदनामे में खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात को सुनना चाहिए और बगैर किसी हिचकिचाहट के उसके अल्फाज को कबूल करना चाहिए। और हमें खुद को उसकी मौत के साथ जोड़ना चाहिए ताकि हम उसके जी उठने में भी शरीक हो सकें। आज हमें इस दावत को मजीद देखना चाहिए जो हम सबको खुदावंद यीशु मसीह के साथ बाप के पास आसमान पर जाने के लिए दी गई है। हमें ये समझना चाहिए कि जहां खुदावंद यीशु गया है, अगर हम उस पर ईमान रखते हैं तो हमें भी उसकी पैरवी करने की दावत दी गई है। जो कुछ इस जलाली लम्हे की तरफ पेशरफ्त हुई है उसे गले लगाएं और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारें। खुदावंद यीशु मसीह का आसमान पर जाना जमीन पर खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी का खात्मा था, लेकिन इसके साथ साथ ये आसमानी जिंदगी में हमारे इश्तराक का आगाज भी था। खुदावंद यीशु मसीह ने आसमान पर जाते वक्त अपने शागिर्दों को हुक्म दिया कि वो आगे बढ़े और तमाम दुनिया में जाकर सारी खलकत को अंजील की मुनादी करे। वो सबको खुदा के जिंदगी बख्श मंसूबे के बारे में मुनादी करने वाले थे जो आदम और हवा के वक्त से शुरू हुआ था और खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर जाने के साथ मुकम्मल हुआ था। आज खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर जाने के इस जलाली लम्हे में ना सिर्फ शरीक होने के लिए गौर करें, बल्कि आगे बढ़ने और दूसरों को इस नई जिंदगी की तरफ मुतवज्जो करने के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश करने के लिए इस बुलावे पर गौर करें। खुदावंद यीशु मसीह पर गौर करें जो आज भी हमसे बात कर रहा है
ताकि हमें और दूसरों को उस पहाड़ पर लाने की दावत दे सके। दोस्तों, खानदान वालों और उन सब को जिनके साथ खुदा ने हमें खुशखबरी बांटने की जिम्मेदारी सौंपी है, उन्हें सिखाकर हम मसीह के पूरी दुनिया में जाने के मिशन को पूरा करते हैं, ताकि बिखरे हुए लोगों को मसीह के एक गल्ला में जमा किया जा सके और एक दिन अब्दियत के लिए उसके साथ आसमान पर चले जाएं। हमारे जलाली खुदावंद, गिरी हुई इंसानियत को बाप के साथ मिलाना आपका मिशन था। हमें हमेशा आपके मुकद्दस अल्फाज पर ध्यान देने में मदद करें, ताकि हम भी आपके साउद में शरीक हों। प्यारे खुदावंद, आगे बढ़ने और बहुत से लोगों को आपकी तरफ लाने के लिए हमें इस्तेमाल करें, ताकि आसमानी बादशाही उन तमाम लोगों से भर जाए जिन्हें आपने बुलाया है। आज मैं दुनिया भर की तमाम माओं को मदर्स डे मुबारक कहता हूं और खास तौर पर उन माओं को याद करते हैं जो इस वक्त हमारे साथ नहीं हैं, जिन्हें खुदा ने अपने पास बुला दिया है। और खास तौर पर मैं अपनी माँ जी के लिए खुदावंद के हुजूर उनकी सारी जिंदगी के लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और अब जबकि वो खुदावंद के पास हैं तो खुदावंद से दुआ मांगते हैं। मैं अपनी अम्मी जी के लिए और तमाम माओं के लिए जो खुदावंद में सो चुकी हैं कि खुदावंद सबको बख्शे। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।